एंट्रेंस बीपीएससी के परीक्षा निरंतरक 16 तारीख के दिन किए थे। क्या वो निरंतरक साहब बीपीएससी के चेयरमैन साहब से पूछकर, बिहार सरकार से पूछकर किए थे? क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने क्यों कहा 20 तारीख के दिन नोटिफिकेशन जारी कर देंगे? उन्होंने क्यों कहा 25 तारीख से फॉर्म भराने लगेगी? उन्होंने क्यों कहा इस बात को? तब जाकर 8 तारीख के दिन बच्चे जाकर यहाँ आंदोलन करते हैं और प्रशासन इस बात की, माननीय एसपी साहिबा के द्वारा कहा गया कि जो बच्चे को मारा गया है वो ऑलरेडी रोड जाम किए हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन की टीम से, आप बैरिकेडिंग लगाए तब ना जाम हुआ? और बच्चे आखिर क्यों आए आंदोलन करने? बच्चे आंदोलन करने इसलिए आए थे ताकि उनको जो परीक्षा निरंतरक के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन था कि 25 से फॉर्म भरेगी, पिछले 2 साल से बच्चे अभी तक पैदल घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया था, जिस कारण से ये विज्ञप्ति रुक गई और नौकरी का अधिकार रुक गया। और बच्चे को लगभग 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी कपार मार के लोगों ने फाड़ दिया, पैर तोड़ दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार के उस तंत्र से, नीतीश जी के बेटा सेठ हो गए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन गए 51 साल की उम्र में, यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा सेठ हो गए, क्या उनके बाल बच्चा को लाठी पड़ा है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन की उस टीम से कि जो बच्चे, जो मंत्रिमंडल के लोग अपने बाल बच्चा दामाद को सेट कर रहे हैं, क्या वो लोग अपने बाल बच्चा और दामाद को मारते हैं क्या? मैं पूछता हूँ उस टीम से, बिहार भाजपा के अंदर जो अभी तत्काल चल रही है व्यवस्था चल रही है, 23 तारीख के दिन, मार्च में 23 तारीख के दिन कहा गया था अमेंडमेंट करके शिक्षा विभाग के पास कि आपका कागज जो है भेज दिया जाएगा बीपीएससी को, लेकिन 23 तारीख के बाद क्या ढोल नगाड़ा पीट कर जाएगा कागज? क्या आज तक सारी व्यवस्था ठप हो गई और जो बच्चे चीज चाह रहे थे कि समय पर टीआरई की बहाली है, अगस्त 2024 से लेकर प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार कहा जा रहा है अब बहाली आएगी, तो कभी होली के पहले आएगी, तो होली के बाद आएगी, तो फिर मई में आएगी, तो फिर तब आएगी, फिर कब आएगी? 2 साल तक इस तरह से कहते कहते बीत गया, लेकिन बहाली दिखी नहीं। इसलिए पटना में आकर बच्चे के द्वारा आंदोलन किया गया था और आंदोलन में जो पृष्ठभूमि सरकार के द्वारा अपनाई गई, जो लाठीचार्ज सरकार के द्वारा किया गया, क्या मैं पूछना चाहता हूँ सरकार की नीति से कि क्या फिर से अपने बच्चों को, उपेंद्र कुशवाहा के बच्चों को, नीतीश जी के बच्चों को, माननीय नेता प्रतिपक्ष लालू जी के बेटा के बच्चों को किसी को भी लाठी मारेगी क्या? क्या सरकार में इतना ताकत है क्या? क्या भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है, कोई ऐसा आर्टिकल अलाउ करता है क्या कि सरकार के बच्चों को आप मारिएगा? बहुत तरह का प्रक्रिया है जो बच्चों के साथ धोखा किया गया। 202 सीट लेने के बाद भी आज छात्र रोड पे घूम रहे हैं और घूम इसलिए रहे हैं क्योंकि वो लोग वोट दिए हैं, सरकार में लाने का उनकी काम किए हैं। यही बातों के साथ मैं कहूंगा, कल से छात्र आंदोलन गर्दनी बाग में कर रहे हैं और कल से अनिश्चित काल नीतीश जी के बेटा उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा बैठेंगे विधानसभा में और बेरोजगार छात्र बैठेंगे गर्दनी बाग में।